गुणगान करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने ये जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा है वैसे ही है। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। होता नहीं है, प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस सृष्टि से, इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। वसुदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने वैसे गलत कर दिया। सुखदेव जी को मैं कभी कभी वसुदेव जी पढ़ देता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्यों दोनों में देव है ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कोई संकल्प नहीं, शून्य हृदय। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्रों को यमलोक से वापस ला दिया। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी योगेश्वर हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। तुम भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है, नहीं तुम भी नहीं, ये भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्वगुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण में हो रही हूँ। सर्वांतःकरण से मतलब पूरा अंतःकरण आपके चरण कमलों में समर्पित है। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु संदीपनी जी के पुत्रों को मरे बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्रों को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आंख देख लूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में गए। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने
झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखार कर उनका चरणों तक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन और शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद सुर से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत है, आप इतने महान है कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता है। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही, आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा है। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। सांख्य योग वितानाय बलिरुवाच, नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे, सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने, दर्शनम वाम हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्य दुर्लभम, रजस्तमस्वभावानां यन्न प्राप्तौ यदिच्छया। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी तथा तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ बैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्व रूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। राक्षस भक्त तो उच्च कोटि का है। योगेश्वरों के अधीश्वर, बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर भी हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के धंधे अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय है, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही संग करूं। प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी है। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या करने, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं, चिंतन करो परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभुव मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत है, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है और वे तुम्हारे पास है। अतः हम आपकी माता का शोक दूर करने के लिए हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम है स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, सुदभृत और घृणी।
इन्हें मेरी कृपा से पुनः सदगति प्राप्त होगी। परीक्षित इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर और आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। श्री विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी। वे श्री विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था, क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया सभी भाइयों को। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदनंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला। इसका वर्णन स्वयं व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृत अग्रज आनयनम नाम 85तमः अध्यायः। अथ 86तमः अध्यायः। 86 सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मेरी दादी दादा को क्या बताओ महाराज। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने ये सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जगाई। वे त्रिदंडी वैष्णव ब्राह्मण का वेश धारण करके द्वारिका पहुंचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहां वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहां पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता नहीं चला कि यह अर्जुन हैं। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहां विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे।
उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन ही मन में उनको पति बनाने का निश्चय कर लिया। यह तनिक मुस्कुराकर वह सुभद्रा वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे, इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। आ गए योग माया के चक्कर में। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। एक ही श्लोक में कर लिया था। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठाया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निजजन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे भी क्षुब्ध ही हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुहृद संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब वे शांत हो गए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े, दासी दास दहेज में भेजे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में, वो तो शादी होगी सर सुभद्रा से, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह के लिए सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने से ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लेस भी नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, वारुणी, मैं, सुखदेव, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे।